वीरपाल राक्षस चिरंतर के घर में जाता है और किताब को लेकर भाग ही रहा होता है कि उसके पैर से वहाँ पर रखा एक बर्तन गिर जाता है और राक्षस की आंख खुल जाती है। छू मंतर छू, कहाँ से आया है तू? प्रणाम राक्षस राज, मुझे हिमालय के राजा ने आपके पास उपहार स्वरूप भेजा है। आखिरकार हिमालय राज भी मुझसे डर ही गया। जी राक्षस राज, आपसे कौन नहीं डरता? आप इतने बलवान हैं, आपसे तो सबको डरना चाहिए। छू मंतर छू, लेकिन क्यों नहीं डर रहा है तू? राक्षस राज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े राक्षस चिरंतर के पास उपहार स्वरूप भेजा गया हूँ। मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ। छू मंतर छू, मेरा पहला उपहार है तू। जी राक्षस राज, आपने सही कहा। छू मंतर छू, मेरा भोजन बनेगा तू। तुझे तो मैं कच्चा ही खा जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं तेरे ऊपर थोड़े मसाले डालूं तो तू ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। राक्षस राज, आपका जैसे मन करे आप मुझे वैसे सेवन कीजिए, लेकिन मैं इतनी लंबी यात्रा करके आया हूँ और कई दिनों से नहाया भी नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं नहा लूं तो मैं आपको और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगूंगा। छू मंतर छू, मुझे बेवकूफ समझता है तू? नहीं नहीं राक्षस राज, मैं तो इतना छोटा हूँ कि मैं आपको कैसे बेवकूफ बना पाऊंगा। छू मंतर छू, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता है तू। मैं तुझे एक रस्सी से बांध देता हूँ और तू बाहर बह रही नदी में जाकर नहा ले। तब तक मैं मसाला तैयार करता हूँ। राक्षस चिरंतर वीरपाल की कमर में एक बड़ी सी रस्सी बांध देता है। छू मंतर छू, अब नदी में जाकर नहा ले तू। जी राक्षस राज, लेकिन मैं आपके सामने कैसे नहाऊंगा? छू मंतर छू, मैं घर के अंदर जाता हूँ और मेरी बातों का जवाब देता रहेगा तू। बिल्कुल राक्षस राज, जैसा आप कहें। वीरपाल नदी की तरफ बढ़ता है और चिरंतर अपने घर के अंदर जाता है। वहाँ जाकर वो एक बड़ी सी कढ़ाई में वीरपाल को पकाकर खाने के लिए मसाला तैयार करता है। दूसरी तरफ वीरपाल अपनी कमर में बंधी रस्सी को एक पेड़ से बांध देता है। छू मंतर छू, जल्दी से स्वादिष्ट मसाला बन जा तू। जब जब ये राक्षस कोई सवाल करे, तब तक ये पेड़ मेरी आवाज में उसे जवाब देता रहे, ताकि मैं जल्दी से यहाँ से भाग सकूं। और वो मोती को पेड़ की तरफ हवा में उछाल देता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। छू मंतर छू, और कितना नहाएगा तू? थोड़ा सा और नहा लेता हूँ। वैसे भी ये मेरे जीवन का आखिरी स्नान है, तो मुझे अच्छे से नहाने दीजिए। छू मंतर छू, ठीक है, जी भर के नहा ले तू। आप कितने दयालु हैं राक्षस राज। बस मैं थोड़ी देर और नहाकर अंदर आता हूँ, आपका स्वादिष्ट भोजन बनने। दूसरी तरफ वीरपाल तेजी से भागते हुए काफी दूर निकल जाता है। छू मंतर छू, अब बस कर, कितना नहाएगा तू? बस राक्षस राज, थोड़ी देर और। थोड़ी देर करते हुए काफी देर हो जाती है। छू मंतर छू, अब और नहीं नहाएगा तू? जैसी आपकी आज्ञा राक्षस राज, अभी आता हूँ। छू मंतर छू, कहाँ है तू? यहाँ हूँ मैं। छू मंतर छू, मुझे नहीं दिख रहा है तू। यही तो हूँ राक्षस राज, इस तरफ। गुस्से में चिरंतर रस्सी को खींचता हुआ आगे बढ़ता है और देखता है कि रस्सी तो पेड़ से बंधी हुई है। वो गुस्से में रस्सी को खींचता है और पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर गिर पड़ता है। छू मंतर छू, कहाँ छुपेगा तू? मैं तो यही हूँ राक्षस राज। चिरंतर वीरपाल को पकड़ने जाता है,
और थोड़ी ही देर में वीरपाल के पास पहुंच जाता है। वीरपाल उसे देखते ही पहाड़ों की झाड़ी में छुप जाता है और आखिरी मोती हाथ में लेता है। हिमालय पर्वत पर निवास करने वाले पशु, पक्षी, वृक्ष, झाड़ियां, जलवायु, आकाश, आप सब इस राक्षस चिरंतर से बचने में मेरी मदद कीजिए। जब तक मैं यहाँ से भाग न जाऊं, तब तक आप इसे यहीं पर रोक कर रखिए। राक्षस चिरंतर हवा में उड़ता हुआ वीरपाल को ढूंढ रहा होता है कि तभी वहाँ बर्फीली आंधी शुरू हो जाती है। छू मंतर छू, दिखाई नहीं दे रहा है तू। इस बर्फ की आंधी को भी अभी आना था। मुझे अपने घर वापस भागना होगा। राक्षस चिरंतर आगे नहीं जा पाता और अपने घर वापस लौट जाता है। वीरपाल वहाँ से निकलकर वायु के पास पहुँचता है और उस पर सवार होकर तेजी से आश्रम की ओर निकल पड़ता है। प्रणाम गुरुदेव, मैं वापस आ गया। वीरपाल, मेरे शिष्य, तुम वापस आ गए। तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जी गुरुदेव, मैं ठीक भी हूँ और ज्ञान की पुस्तक भी वापस ले आया। ये देखिए। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र वीरपाल। लेकिन एक मुश्किल है गुरुदेव। ये पुस्तक अपने आकार से बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि मैंने इसे यहाँ लाने के लिए आपके दिए हुए मोती का प्रयोग करके इसके आकार को छोटा किया। परंतु अब मेरे पास कोई मोती शेष नहीं बचा है जिससे मैं इस पुस्तक को फिर से उसके आकार का कर सकूं। इस पुस्तक को बड़ा कैसे करना है वो मुझे आता है। तुम तनिक भी चिंता ना करो। अब तुम जल्दी से ये पुस्तक लेकर आश्रम के अंदर छुप जाओ, क्योंकि इस पुस्तक की तलाश में वो राक्षस चिरंतर अवश्य यहाँ आएगा। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। छू मंतर छू, मुझे पता है यहीं छुपा है तू। सत्य कहा तूने चिरंतर। छू मंतर छू, अब नहीं बचेगा तू। तो खुद को बहुत बड़ा राक्षस राज समझता है ना? मैं खुद वीरपाल को तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले इस बात का सबूत देना होगा कि वाकई में तुम एक बहुत बड़े राक्षस राज हो। छू मंतर छू, क्या देखना चाहता है तू? अगर तू बहुत बड़ा राक्षस राज है तो अपने आकार को इस आकाश तक बड़ा करके दिखा। छू मंतर छू, अभी मेरी शक्ति को मन लगा तू। कुछ तो बात है तुझमें। अब तू अपने आकार को एक बीज के बराबर करके दिखा। छू मंतर छू, मैं बीज के आकार का बन गया, देख ले तू। छू मंतर छू, अब हमेशा के लिए इस मिट्टी में दफन हो जा तू। कर जैसे ही राक्षस चिरंतर बीज का रूप धारण करता है, वैसे ही गुरु आयुक्त उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी डाल देते हैं। इस तरह गुरु आयुक्त को उनके ज्ञान की पुस्तक वापस मिल जाती है और वीरपाल अपनी गुरु दक्षिणा देने में सफल हो जाता है।